हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दलाई लामा से रिलेटेड। और जैसा कि आपने देखा है कि अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा था, चूंकि तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, रीजन है, वहाँ पे चाइना हमेशा से, यानी मुख्य रूप से जब दलाई लामा वहाँ से आत्मसमर्पण करने के बावजूद भारत में चले आए और भारत के रूप में शरणार्थी के रूप में जब आए, तो उनको धर्मशाला में जब वहाँ रखा गया, शरण दिया गया, उस समय से ही भारत जो है दलाई लामा जी को क्या करता है, संरक्षण देता है। जैसे कि हम लोग बौद्ध धर्म में भी पढ़े थे कि जो तिब्बतन जो बौद्ध बौद्धिस्ट होते हैं, वह किससे संबंधित है, तो वज्रयान जो है, वज्रयान जो शाखा है किसका, बौद्ध धर्म का, उससे संबंधित है। तो उस नाते चूंकि भारत से ही ओरिजिन हुआ, कहाँ, किसका, बौद्ध धर्म का, तो उस नाते भी देख सकते हैं। या फिर से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपने पढ़ा होगा, वहां पर भी आपने देखा कि बहुत सारे बौद्धिज्म के या बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो है वहां पे आके शिक्षा ग्रहण किए थे। तो बहुत प्राचीन समय से ही हमारा तिब्बत से जो है मुख्य रूप से रिलेशन था। वैसे श्रीलंका में भी देखा जब थेरवाद जो है वहां पे, हालांकि बौद्ध धर्म जो है अलग अलग जो है भागों में बट गया, जैसे महायान हो गया, हीनयान हो गया, लेकिन वहाँ यहाँ की जो संस्कृति और जो परंपराएं थी, जो इसका उद्भव हुआ था भारत में, यानी इवन जो है कपिल वस्तु नेपाल में पड़ता है, लेकिन मेजर रूप से जो उसका पार्ट था वह कहाँ पे था, वह मुख्य रूप से आज भी भारत में स्थित है। तो यहाँ से यहाँ की शिक्षाओं को ले जाके वहाँ पे प्रचारित किया गया। तो इसलिए भारत जो है, एक तो तिब्बत, चूंकि चाइना का जो वाला जो एक्वायर जो क्षेत्र है, जो तिब्बत का एक्वायर किया हुआ है, जैसे मानसरोवर वाला जो पार्ट है वो भी तिब्बतन एरिया ही है, ठीक है। तो उसको एक्वायर किया गया है उससे रिलेटेड। तो अभी जो है कुछ समय पहले जो है चाइना ऐसा मांग कर रहा था कि जो दलाई लामा है, हालांकि वो 10वें गुरु हैं अभी जो है वहाँ के, तो उनको आत्मसमर्पण करने के लिए बात किया गया था, लेकिन भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि जो हमारे वहाँ जो शरणार्थी हैं, हम उनको शरण देते हैं तो हम उनको जो है आपको सुपुर्द नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको जो है ऐसा कहा जा रहा है भारत सरकार के द्वारा कि भारत रत्न अगले वर्ष जो है, यानी इसी वर्ष संभवतः भारत रत्न दिया जाएगा। अभी आपने देखा कि पिछले वर्ष यानी गत 2024 में एक घटना घटी थी, यानी 2024 में भी भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न पहली बार ऐसा हुआ जब 5 लोगों को दिया गया, ठीक है। ऐसे सामान्यतः भारत रत्न जो दिया जाता है वो 3 लोगों को दिया जाता है, ठीक है। अब रही बात भारत रत्न की, तो भारत रत्न की शुरुआत कब से होती है, तो भारत रत्न की जो शुरुआत होती है वह होती है 1954 से। अब 1954 में उस समय राष्ट्रपति कौन थे, उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हीं के कार्यकाल में शुरू होता है क्या, भारत का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। ये क्या है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी शुरुआत की जाती है कब, 1954 में की जाती है। इवन अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो मुख्यतः ये है कि सामान्यतः तो ये मुख्य रूप से कितना, 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन अभी 2024 में 5 लोगों को दिया गया था इसमें भारत रत्न। अब ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि क्या 1954 से जो स्टार्ट किया गया था भारत रत्न देना, या अभी तक लगातार दिया गया है, या बीच में गैप भी हुआ था। तो 1977 का समय था जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, यानी गैर कांग्रेसी सरकार, और मुख्य रूप से देखा जाए एज में सबसे ज्यादा एज था उनका, जिनका नाम था मुख्य रूप से जो पार्टी थी 1977 में, वो कौन सी पार्टी थी, जनता पार्टी। और जनता पार्टी से ही मुख्य रूप से प्रधानमंत्री चुने गए थे कौन, मोरारजी देसाई, ठीक है। अब उस समय के बारे में अगर बात करें तो 1977 का जो समय था उसमें आप देख सकते हैं कि दल बदल विरोधी जो कानून था ये सब आया नहीं था, क्योंकि दल बदल विरोधी जो कानून है 1985 में आया, उससे पहले था नहीं। तो उस समय जो है कोई भी जो है गठबंधन की जो सरकारें आज दिखाई देती हैं, जो ज्यादा उत्तरदायित्व होता है मुख्य रूप से जनता के प्रति, वह उस समय उतना स्थिर सरकारें नहीं हो पाती थी, क्योंकि जैसे कोई भी मंत्री के पद के लालच में के चलते जो है अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। ठीक यही कंडीशन इसमें हुआ। तो 1977 के समय में प्रधानमंत्री बने, उस समय या भारत रत्न को जो है देना प्रोवाइड कराया जो जा रहा था, उसको रोक लगा दिया गया। फिर उसके बाद से जब चूंकि इनकी सरकार गिर गई 1980 के आसपास, इवन 1979 के आसपास ही इनकी गवर्नमेंट जो है वह मुख्य रूप से गिर गई। तो उस समय जनता पार्टी की जब सरकार गिर गई, तो फिर इसको इंदिरा गांधी की जब सरकार आई तो फिर इसको चालू करा दिया गया। तो ऐसे अगर प्रश्न बने कि क्या लगातार अभी मतलब लगातार जब से शुरुआत किया गया 1954 से, तब से लगातार ही प्रोवाइड किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, बीच में कई बार इसमें गैपिंग भी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है। दूसरी बात, प्रश्न संविधान से रिलेटेड पूछा जा सकता है
संविधान में आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18, जिसमें कहा गया है उपाधियों का अंत, जिसमें उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है। यानी कोई भी किसी को भी कोई उपाधि नहीं दी जा सकती है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी सभी राज्य के नजरिए में, राष्ट्र के नजरिए में सभी नागरिक क्या है? समान है। इसी समानता को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद जोड़ा गया संविधान में। तो क्या भारत रत्न जो है या मुख्य रूप से पद्म विभूषण जो दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म श्री जो दिया जाता है, क्या वह उपाधियों के अंत जो यह पार्ट है, या मुख्य रूप से देखा जाए जो आर्टिकल 18 है, अनुच्छेद 18 है हमारे संविधान का जो मौलिक अधिकार का पार्ट है, क्या मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि इसका मुख्य रूप से हनन हो रहा है? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो जो भारत रत्न दिया जाता है या पद्म जो पुरस्कार दिया जाता है वो एक प्रकार का क्या है? रिवार्ड है। एक प्रकार का क्या है? रिवार्ड है। यह मुख्य रूप से आप देख सकते हैं तो उपाधि नहीं है। ठीक है, यानी इसको धारण करने वाला व्यक्ति अपने नाम के आगे जो है भारत रत्न या अपने नाम के आगे पद्म श्री, पद्म विभूषण नहीं लिख सकता है। ठीक है, क्योंकि एक प्रकार का क्या है? ये रिवार्ड है। नहीं तो एक किसका हनन हो जाएगा? ये उपाधियों के अंत वाला जो आर्टिकल 18 है उसका हनन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब भारत जो है क्यों देना चाहता है, इस कहानी को मैं पहले ही बता दिया कि भारत आखिर क्यों देना चाहता है दलाई लामा को ये सारी चीजें। ठीक है, तो हालांकि बहुत पहले से ही इसकी मांग जो है बढ़ती चली आ रही थी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पेमा खांडू ने, उन्होंने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर यह सम्मान देने की सिफारिश किया था। फिर चीन ने इसका क्या किया? विरोध जताया है। ठीक है, तो हालांकि विरोध जताते रहे चीन, उससे कोई मतलब नहीं है। जिताने मुख्य रूप से अगर विरोध कर रहा है तो उसे जो है भारत जो है अपने स्टैंड को बदलने वाला है नहीं। तो आगे आने वाले समय में जो है दलाई लामा जो है उनको दिया जाएगा, मुख्य रूप से बौद्धिज्म जो है उसको और बढ़ावा देने के लिए। और जो ओरिजिन हुआ भारत में, आप देख सकते हैं वह अलग अलग देशों ने उसको अपना के कितना आगे डेवलप की तरफ, जापान देख लीजिए, सारी चीजें हो गई। लेकिन भारत, चूंकि भारत से दिन प्रतिदिन जो बौद्धिज्म है वह लुप्त होता जा रहा है। इवन एक क्वेश्चन आप लोग और याद रखिएगा, 1954 में सबसे पहले जो पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न जो है वह 3 लोगों को दिया गया था। भारत रत्न जो है भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है 3 लोगों को दिया गया था। वह कौन कौन लोग थे? सी राजगोपालाचारी, उसके बाद से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उसके बाद से सीवी रमन। तो ये 3 लोगों को सबसे पहले 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था। कौन कौन? मुख्य रूप से सी राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी कहा जाता है, दूसरा जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरा जो है वह सीवी रमन जो है उनको। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।